गीता की मम्मी तांत्रिक से बातें खत्म करने के बाद गीता से आकर पूछती है, अरे मुझे ये बताओ, तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए किसने कहा? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इसलिए तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। गीता मुझे तुम ये बताओ, जब चुड़ैल ने तुम्हें उठा लिया था तब तुमने उस चुड़ैल को छुआ था या नहीं छुआ था? गीता अपनी मम्मी को किडनैपिंग की सारी बातें बता रही होती है। तभी गीता की मम्मी के पीछे रामू आकर खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, जहाँ तक मेरे याद है उस चुड़ैल को मैंने एक बार छुआ तो है, मगर उसे छूने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उस चुड़ैल ने मुझे अपने वश में ही कर लिया हो, इसलिए मैं वहाँ से अपनी मर्जी से भाग नहीं पाई। अच्छा तो ये बात है, तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, तुमने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है। अब बस इस बात का किसी को पता न चल जाए कि तुमने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ, सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। फिर गीता कहती है, अरे मम्मी ऐसी क्या बात है कि इस बात को जानने के बाद सभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे? वैसे तो हमारे पीछे कोई खड़ा है मम्मी, बहुत देर से, शायद वो आदमी हमारी बातें सुन रहा है। अरे मम्मी, क्या आप इस आदमी को जानती हो? पीछे देखे मम्मी, कौन खड़ा है हमारे पीछे? अरे रामू, तू कितनी देर हो गई तू हमारे पीछे खड़ा है? मुझे लगता है तूने तो हमारी सारी बात सुन ली होगी। बोल बोल जल्दी बता, सुनी है नहीं सुनी सारी बात, वरना मैं बहुत पीटूंगी। फिर रामू कहता है, अरे रेशमा बहन, मैंने आपकी बस थोड़ी सी ही बातें सुनी, ज़्यादा बातें नहीं सुनी। मैंने बस सुना कि आपकी बेटी ने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बात हमें तांत्रिक को बतानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन? देखो रामू, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि जो वो तांत्रिक है, उस तांत्रिक ने कहा था उस चुड़ैल को बस वही हरा सकता है जिसने उस चुड़ैल को छुआ हुआ हो, और वो बस मेरी बेटी ही है जिसने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है। फिर रामू थोड़ा सोच कर कहता है, अरे मेरी बहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बारे में, मगर मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा पता करना चाहिए, अगर ये ज़रूरी है या नहीं। चलो फिर, वैसे तुम कहते हो तो एक बार पूछ कर देखती हूँ, मगर मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। सुनिए बाबा जी, मेरी बेटी ने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है, मगर मेरी बेटी ये भी बताती है कि उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को वश में कर लिया था। अरे मेरी बहन, तुमने मुझे ये बात तो बताई ही नहीं कि तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने वश में कर लिया था। मुझे तो लगा ये छूने वाला टॉपिक बस ऐसे ही होगा। फिर तांत्रिक कहते हैं, अरे ये जो चुड़ैल को छूने वाली बात है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जिसने उस चुड़ैल को छुआ है, इसका मतलब कि उसने एक शैतानी शक्ति को छुआ हुआ है, और जिसने भी उसे छुआ हुआ है वो इन शक्तियों से जुड़ चुका है। अब वो शक्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन बाबा जी, अगर मैंने उस शक्ति को छुआ हुआ है तो मेरे अंदर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, और ना ही मुझे डर लगता है। उस शैतानी शक्ति के साथ रहने से तो अंदर से ही अलग फीलिंग आती है, मगर मुझे तो कुछ भी गलत महसूस नहीं होता। फिर ऐसे में क्या कहोगे? और फिर गीता की मम्मी कहती है, अरे तांत्रिक बाबा जी, आपने सुन लिया ना मेरी बेटी ने क्या कहा? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, और अगर इस चुड़ैल को हराने का कोई दूसरा रास्ता है तो आप बता सकते हो मुझे, मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे बेटा, वैसे इसमें डरने की कुछ ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि जिसने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है उसे हम उस चुड़ैल के विरुद्ध हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा था कि किसी ने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है या नहीं छुआ हुआ है। देखो मेरी बच्ची, इस चुड़ैल को हराने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर मैं ये नहीं बता सकता ना कि वो सभी कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इसलिए जो सबसे ज़्यादा असरदार है मैं उसी को ही सबके सामने बताऊंगा, और नहीं बताऊंगा। अच्छा बाबा जी, तो ये बात है, इसका मतलब उस चुड़ैल को हराने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी देर बाद गीता कहती है, अच्छा बाबा जी, अगर उस चुड़ैल के विरुद्ध उसे इस्तेमाल करना है जिसने उस चुड़ैल को छुआ हुआ है तो मैं तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है, मैं उस चुड़ैल के पास नहीं जाऊँगी। अगर जाऊँगी भी तो मैं उसके पास जाकर कुछ नहीं करूँगी। क्या ये आपको मंजूर है? अरे मेरी बच्ची, मुझे शर्त मंजूर है, बस अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं उस चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर बाबा अपनी दिव्य शक्ति से उस चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बाबा की पुतली गायब हो जाती है, जिससे कि वो तीनों उन बाबा की पुतली देखकर ही शांत हो जाते हैं। और जो वो बाबा होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन जो उनके पास भूत भगाने के तरीके होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, जिससे कि भूत भाग जाते हैं। मगर जो ये इस बार वाला भूत है वो थोड़ा अलग है।
अरे बाबा जी, आप होश में आ गए। उस चुड़ैल के बारे में क्या आपको पता चला या नहीं पता चला? बताइए कहाँ है वो। देखो बेटा, उस चुड़ैल के बारे में तो पता चल गया है, मगर उस चुड़ैल को हराने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। फिर गीता की मम्मी कहती है, देखिए बाबा जी, उस चुड़ैल को हराने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए मैं वो हर सामान आपको ला कर दे दूँगी, बस आप मुझे बताइए। देखो बेटा, वो चुड़ैल पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है, तो मैं तुम्हें अभी लिस्ट बना कर देता हूँ और मुझे वो सामान ला कर दे दो। और फिर उस सामान को लेने के बाद तांत्रिक और फिर गीता और चारों के चारों उस चुड़ैल के पास जाते हैं जहाँ वो चुड़ैल होती है। अरे बाबा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उस चुड़ैल के पास इतनी शक्ति आई कहाँ से। उसने तो पूरे गांव में ही अपने बाल फैला रखे हैं। और फिर वो चारों उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे वो चुड़ैल जगह बनाकर बैठी हुई थी। अरे बाबा जी, ये चुड़ैल तो बहुत डरावनी लग रही है, और इस चुड़ैल के सामने ये क्या रखा हुआ है? अरे रामू देखो, मुझे इन बोतलों के बारे में तो पता नहीं, मगर मुझे इसके बारे में पता है, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। अगर इस चुड़ैल को पता लग जाए कि इसके पास कोई इंसान है तो ये उसे छोड़ती नहीं है। वो तो इन बाबा की कृपा है कि हम इस चुड़ैल के पास से सही सलामत बच के आ गए। और फिर बाबा थोड़ा सोचकर कहते हैं, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इस चुड़ैल को हरा नहीं पाता हूँ तो तुम तीनों को पिछले गांव में जाना है जहाँ पर मेरा एक छोटा भाई रहता है, और मेरे भाई का नाम है पंट गुरु। और अगर तुम तीनों को लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुम तीनों यहाँ से भाग जाना। इस चुड़ैल को अपने पास होने का कोई भी एहसास मत होने देना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए क्या तुम तीनों? फिर रामू कहता है, अरे बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप इस चुड़ैल से ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप इस चुड़ैल को हरा सकते हो। बस आप अपनी शक्तियों पर थोड़ा काबू रखना और ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे आप इसे हरा सको। क्योंकि मेरी बहन ने बताया कि आपने इसे पहले भी हराया है और आप बचकर आ गए थे। देखो गीता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ महसूस हो तो तुम्हें यहाँ से भागना है। तुम अपनी मम्मी की चिंता मत करना और इन अंकल की चिंता भी मत करना, क्योंकि हम तीनों बहुत ताकतवर हैं, हम इसे हरा देंगे। तुम्हें बस यहाँ से भागना है। अगर तुम्हें पता चले कि कुछ गड़बड़ हो रही है तुम्हारे साथ, और जब एक बार भागना शुरू करो तो पीछे मत मुड़ना। समझ गई क्या तुम गीता? गीता सुन रही हो ना तुम? अरे तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं अपनी विधि पढ़ूंगा तो तुम तीनों को नहीं बोलना है, वरना एक गलती से सब कुछ खराब हो सकता है। समझ गए ना तुम तीनों मेरी बात को? और मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सामान हम लेकर आए हैं उसमें 2 बोतल रखी है। जब मैं अपनी विधि पढ़ूँ तो तुम दोनों को उसे मेरे ऊपर छिड़कते रहना होगा। चलो अब तुम तीनों बोलना मत, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओम क्लीम क्लाम चुड़ैल भाग जाए। ओम क्लीम क्लाम चुड़ैल। ओ हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये बाबा हवा में क्यों उड़ने लगे? मेरी बहन, मुझे जल्दी से वो बोतल दो जिससे मैं बाबा के ऊपर पानी छिड़क सकूं। अरे रामू, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो उस बैग में से बोतल को निकाला ही नहीं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू, गीता, जल्दी से भाग यहाँ से। हे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी।